बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का सिंधी टीचर सर हिदायतुल्लाह। आज हम अपनी सौली सिंधी के नए सबक के साथ जो है आपके सामने आए हैं। इंशाअल्लाह हम ये नया सबक जो है आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले जो है मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाऊँ और इसमें देखेंगे कि हम जो है ये पिक्चर्स क्या हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है, साथ में इसके राइट साइड पे लिखा है कि अब्दुल सत्तार ईदी गरीब बारन सा हमदर्दी रहमदिली कंदे। और फिर नीचे इसकी उर्दू भी लिखी हुई है कि अब्दुल सत्तार ईदी गरीब और बेसहारा बच्चों के साथ हमदर्दी और रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें देखें कि कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि यकीनन किसी जो है NGO स्कूल है उसके स्टूडेंट्स हैं और अब्दुल सत्तार ईदी उनसे मिलने गए हैं और वहाँ बच्चों के साथ बैठे हैं और उन्होंने वहाँ बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं की और वो बच्चों के साथ बैठ के जो है गरीब बच्चों के साथ जो है वो खाना खा रहे हैं। दूसरी नीचे जो दो पिक्चर्स हैं उसमें देखें कि ये शायद जो है दारुल अमान जो है जो यतीम बच्चों का जो सेंटर होता है वहाँ पर गए हैं और वहाँ पे इन्होंने जो है छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ यतीम और बेसहारा हैं उनके साथ बैठे हैं और उनके साथ जो है दो बच्चों को तो वो खाना खिला रहे हैं और बाकी दूसरे पिक्चर में उन्होंने एक छोटे से बच्चे को जो है वो गोद में उठाया हुआ है। तो इन तमाम पिक्चर्स को देख के जो है हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि वो उनके साथ जो है रहमदिली का मुजाहिरा कर रहे हैं और उनके साथ जो है हमदर्दी का मुजाहिरा कर रहे हैं और उनको जो है ये उन लोगों को ये सोचने पर मजबूर नहीं कर रहे कि वो जो है बेसहारा हैं, बल्कि उनके लिए जो है उनके साथ जो है वो खड़े हैं और उनको जो है एक अच्छा महसूस करने के लिए वो उनको जो है ये समझा रहे हैं कि वो सब के साथ हैं और वो यकीनन बेसहारा बच्चे नहीं हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस पिक्चर में भी हमें एक जो है इस स्लाइड में भी हमें कुछ पिक्चर नज़र आ रही है। जो सबसे पहली पिक्चर है उसमें लिखा है कि रहमदिली एक ऐसी ज़बान है जिसे बहरा सुन सकता है और एक ऐसी चीज़ है जिसे अंधा देख सकता है। यानी कि रहमदिली अगर आप करेंगे एक बहरे के साथ करेंगे तो अगर वो सुन नहीं सकता लेकिन वो आपकी रहमदिली को सुन सकता है, क्योंकि आपका जो आप उसके साथ रहमदिली कर रहे हैं तो वो बहरा है लेकिन वो उस रहमदिली को सुनेगा। और एक ऐसी चीज़ है अगर आप किसी के साथ रहमदिली करेंगे तो वो अंधा भी होगा, उसको नज़र नहीं आता तो वो आपको देखेगा। तो इस पिक्चर में जो सबसे टॉप पर है उसमें एक छोटी बच्ची जो है वो एक गुलहरी को कुछ खिला रही है। यानी कि इंसानों के साथ तो हमदर्दी करनी ही करनी चाहिए, तो वो उसके साथ साथ हमें जानवरों के साथ भी रहमदिली और हमदर्दी का मुजाहिरा करना चाहिए। तो उसकी नीचे जो पिक्चर है राइट साइड पे उस पर एक शख्स जो है गरीब शख्स रोड पर बैठा हुआ है, फुटपाथ पर बैठा हुआ है और उसको सर्दी लग रही है, लेकिन जो उसका कंबल है उसने अपना कंबल जो है वो एक जानवर यानी कि डॉग को जो है पहनाया हुआ है, कुत्ते को उसने वो पहनाया हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि उसने अपने आप को छोड़कर, उसको सर्दी लग रही थी उसको छोड़कर तो उसने जानवर का देखभाल किया। उस जानवर को सर्दी लग रही थी तो उसने उसको वो जो है अपना कंबल जो था वो उसको उड़ा दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो शख्स जो था उसके दिल में कितनी रहमदिली है जानवरों से मुताल्लिक भी। उसके बराबर में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक कोट है, उसमें लिखा हुआ है रहमदिली एक ऐसी सिफ़त है जिससे हम खालिक और मखलूक दोनों की नज़र में मकाम हासिल कर सकते हैं। यानी हम अल्लाह ताला की नज़र में भी अच्छे बंदे बन सकते हैं और मखलूक लोगों की नज़र में भी अच्छे बंदे बन सकते हैं जब हम जो है क्या करेंगे, रहमदिली का मुजाहिरा करेंगे। तो हम आज हमारा टॉपिक है तो वो भी इसी बात पर जो है हम आज का हमारा टॉपिक भी यही है और इस पर जो है हम आज बात करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है रहमदिली, सबक तीसरा चैप्टर है ये और रहमदिली है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारे पास जो है बुक की पिक्चर है जिसमें जो है मैं आपको रीड करके उसकी मैं जो है आपको मीनिंग जो है आपको समझाऊंगा। पहली लाइन है रहमदिली इंसान जो हो गुण आहे जेको केस बियन का ना रुगो मुख्तलिफ बनाए थो पर केस बियन इंसानन जी वेझोपण आणे थो। क्या कह रहे हैं कि रहमदिली इंसान का वो गुण है, वो खासियत है जो उसे ना सिर्फ दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है बल्कि उसे दूसरों के करीब भी करती है। ठीक है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा है रहमदिली जो मतलब आहे तर्स या कहल खाइण। रहमदिली का मतलब है तर्स खाना या रहम करना, रहम खाना। खेल खाइण का मतलब होता है रहम करना, रहमदिली करना। इंसान के पाण का हेड़न कमज़ोरन बीमारन माजूरन पोढ़न यतीमन मिसकीनन ऐं ॿियनि जे मदद जी घुर्जाओ इंसानन मथा खेल खाइण खपे। रहमदिली का मतलब है तर्स खाना या रहम खाना। इंसान को अपने से निचले तबके, कमज़ोरों, बीमारों, माजूरों और बूढ़ों
यतीमों की मदद और ज़रूरतमंदों पर रहम खाना चाहिए। फिर अगली लाइन में लिखा है कि इन्हीं जज्बे के असल में रहमदिली तैबा है। इसी जज्बे को असल में क्या कहा जाता है? रहमदिली कहा जाता है। कि अगर हम किसी यतीम, गरीब, बूढ़े या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं तो एक तरीक़े से ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो जज्बा है उसके लिए ये क्या है? रहमदिली है। इसको हम रहमदिली कहेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, रहमदिल इंसान ओहो आहे जेको बियन जे दुख ऐं तकलीफ़ के पंहिंजो सम्झे ऐं बिना किन्हनि रिश्ते नाते ऐं नंढो वॾाई जे फ़र्क़ जे हर इंसान जी हिक जेतरी खिदमत करे। क्या कह रहे हैं कि रहमदिल इंसान वो है जो कि दूसरों के दुख और तकलीफ़ को अपना दुख समझे, अपनी तकलीफ़ समझे और बिना किसी रिश्ते नाते और छोटे बड़े के, यानी कि अगर बड़ाई के ख़ुद को छोटा और बड़ा ना महसूस करे, ख़ुद को बड़ा ना महसूस करे और बिना किसी फ़र्क के वो जो है उनकी इतनी ही खिदमत करे, उनकी एक जैसी खिदमत करे, चाहे वो जो है बड़ा शख्स है या फिर अमीर है या गरीब है, जैसा भी है वो हर एक की जो है बिना किसी रिश्ते नाते के वो हर एक की जो है एक जैसी खिदमत करे। अच्छा, आगे क्या है कि अहिड़े जज्बे के रहमदिली चयो वञे थो। इसी जज्बे को रहमदिली कहा जाता है। बियन सां सुठो बर्ताव करण, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, किन्हनि जी दिल ना रंजाइन, किसी की दिल आज़ारी ना करना, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाना, ऐं बियन जे ख़वाहिश जो ख्याल रखण और दूसरों की ख्वाहिश का ख्याल रखना बा एक किस्म जी हमदर्दी आहे, रहमदिली आहे। ये भी एक किस्म की क्या है? रहमदिली है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सजी हयाती रहमदिली समेत सोणण इखलाक़न जो एक आला नमूनो आहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी रहमदिली समेत अच्छे इखलाक़ों का एक आला नमूना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तमाम घणा रहमदिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज़्यादा रहमदिल थे। इन्हनि वटि त पंहिंजे परावन सभिनी लाइ रहमदिली जो साॻियो रवैयो हुओ। उनके पास तो अपने पराओं के अलावा अपने पराओं सब के लिए, चाहे वो अपने होते थे या पराए होते थे, वो सब के लिए उनके दिल में जो है यकसा रहमदिली का रवैया था। वो हर एक से जो है एक जैसा रवैया इख्तियार करते थे। ये नहीं कि अपनों के साथ उनका दूसरा रवैया होता था तो गैरों के साथ दूसरा होता था, नहीं, बल्कि उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया हर एक के साथ एक जैसा होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पंहिंजे अमली किरदार सां असांखे इहो मिसाल ॾिए सम्झायो आहे त असांखे बि हर इंसान सां रहमदिली ऐं पंजाइण वारो रवैयो रखणु घुरिजे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी से, अपनी अमली ज़िंदगी से, अपना किरदार से हमें ये मिसाल दिया है, ये मिसाल देकर समझाया है कि हमें भी चाहिए कि हम हर इंसान के साथ रहमदिली का रवैया और अपनायत का रवैया रखें, यानी कि हर एक को अपना समझें। दूसरे पैराग्राफ में है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, हरू बरू किन्हनि जी गिला गीबत का पासो कजे। ख्वाह मख्वाह किसी की गीबत करने से या किसी से गिले शिकवे करने से दूर रहना चाहिए। किन्हनि जी अजाए दिल ना रंजाइण घुरिजे। किसी का फजूल में किसी का दिल ना दुखाना चाहिए या किसी का दिल दुखाना ना ही चाहिए। किन्हनि के दुख या तकलीफ़ न पहुँचाइण बा रहमदिली जो एक नमूनो आहे। किसी को दुख और तकलीफ़ ना पहुँचाना भी रहमदिली का एक नमूना है। रहमदिल इंसान उहो आहे जेको दुखी सुखी में बियन जी मदद करे। रहमदिल इंसान वो है जो कि हर खुशी और गम में दूसरे इंसान की मदद करे। किन्हनि बुखायल के मानी खाराइण, किसी भूखे शख्स को खाना खिलाना, पंहिंजी हैसियत आहर बियन जे कम अचण, अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरों के काम आना। किन्हनि वाठरों के वाट डिसण, किसी भटके हुए को जिसको रास्ता जो है भूल गया हो उसको रास्ता दिखाना। किन्हनि मंजिल जो मसलो हल करण, किसी मजबूर का मसला हल करना बा रहमदिली वाले जज्बे में शामिल आहे। ये भी रहमदिली के जज्बे में शामिल है। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, रहमदिली जो जज्बो इंसान ज़ात का सिवा धरती ते रहंदड़ हर मखलूक जे लाए हुजण ज़रूरी आहे। रहमदिली का जज्बा इंसान ज़ात के अलावा ज़मीन पर रहने वाले
हर मखलूक के लिए होना ज़रूरी है। पखियन परिंदों, जीतन जड़न जानवरों, मछलियों, इनके अलावा हर किस्म की मखलूक का ख्याल रखना और उनको दुख और तकलीफ से बचाना भी रहमदिली है। इसमें क्या कहा कि लास्ट पैराग्राफ में कि इंसान ज़ात के अलावा दूसरी मखलूक के लिए भी होना, हमारे दिल में रहमदिली होना ज़रूरी है, चाहे वो परिंदा है, जानवर है, मछलियाँ हैं, जो भी हैं। जिस तरह मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि उसमें उस शख्स ने क्या किया है, उसको खुद को सर्दी लग रही है लेकिन उसके दिल में रहमदिली थी, तो उसने अपना कंबल जो है एक जानवर यानी कुत्ते को पहना दिया ताकि वो उसको सर्दी ना लगे। तो हमें क्या समझ, इस लेसन से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे दिल में जो है इंसानों के लिए तो रहमदिली होनी ही होनी चाहिए, इसके साथ साथ हमारे दिल में जानवरों के लिए भी रहमदिली का होना बहुत ज़रूरी है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिसाल लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहमदिल थे, वो दूसरों के साथ उनका क्या रवैया था, और उस रवैये के मुताबिक जो है हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तभी हम दुनिया में सुरखरू हो सकते हैं और हमारी आखिरत में भी हमारे लिए जो है अच्छा अजर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास जो है मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। आप ये मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ें और इसको कॉपी में लिखें। ठीक है, गुण का मतलब है खासियत, दूसरा है ना रुगो ना सिर्फ, फिर है वेजो का मतलब होता है करीब, मैंने यहाँ पे वेजो लिखा है तो इसका मतलब होता है करीब। खेस का मतलब है उनको, खेल खाएं रहम खाना, बूढ़न बूढ़ा, नंडो छोटा, वडो बड़ा, रंजान नाराज करना, छेड़ना, दिल आजारी करना, तकलीफ पहुंचाना। वट का मतलब है पासो का मतलब है किनारा करना, दूर रहना। हयाती का मतलब है जिंदगी। वाठड़ो का मतलब है रास्ता भूला हुआ या भटका हुआ। उसके बाद है पखियन का मतलब है परिंदे। फिर है बुखायल का मतलब है भूखा शख्स जिसको खाना नहीं जिसके पास खाने को कुछ ना हो। उसके बाद है खारायण का मतलब है खिलाना। उसके बाद है सागियो का मतलब है एक जैसा। उसके बाद है हरू बरू का मतलब है ख्वा मख्वा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास थैंक यू सो मच, मेहरबानी। आप लोगों को उम्मीद है ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको अपने पास लिख लें। जब हमारी इस लेसन से मुतालिक जूम मीटिंग होगी तो उसमें आप जो है हमारे से जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा